गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा है। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ श्रीधाम अयोध्या जी में आए। इधर माँ कैकेयी मंथरा के साथ में आरती की थाल लेकर के खड़ी है। भरत जी माँ कैकेयी के पास पहुंचे। माँ कैकेयी भरत जी की आरती उतारने लगी। भरत जी ने माँ कैकेयी से पूछा, कहा माँ यहाँ सब कुशल तो है? माँ कैकेयी पूछती है, भरत तुम यहाँ की छोड़ो, तुम अपने ननिहाल का समाचार बताओ, वहां सब कैसे हैं? भरत जी कहते हैं, माँ ननिहाल में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने आज क्यों बड़ा दुख हो रहा है मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में आकर के। माँ कैकेयी ने पूछा, भरत ऐसा क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भरत जी कहते हैं, माँ जब हम पहले अयोध्या की गलियों में जाया करते थे तो यही अयोध्या के नगरवासी हमें मुस्कुराते थे, लेकिन आज न जाने जब मैं आ रहा था तो अयोध्या के जितने वासी हैं, जितने नगरवासी हैं, सब मुझे देख करके मुंह फेर लिए। जैसे लगता है मैंने मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। माँ आज मुझे न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमारी अयोध्या में सब कुशल नहीं है। आखिर बात क्या है? माँ कैकेयी ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, मंथरा के सहयोग से सब अच्छा हो गया था, लेकिन बीच में ही ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा भरत आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, गिर पड़े। भरत जी कि तात तात हाथ पुकारी और परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े। कहा माँ ये क्या हो गया? लगे विलाप करने। माँ कैकेयी बार बार समझाती हैं भरत जी को। तब तक भरत जी अपने अश्रुओं को पोंछ करके फिर से खड़े होकर के माँ कैकेयी से पूछते हैं, कहते माँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे संभव है? पिताजी हमें अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? बिना मेरे भैया राम के हाथों में मेरा हाथ दिए सौंपे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कारण क्या रहा? पिताजी की मृत्यु हुई कैसे? और आपको बताऊं, भरत जी को बताने से पहले माँ बहुत भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि माँ जानती थी कि अभी जैसे ही मैं बताऊंगी फिर माँ नहीं कहेगा, मैं इसके मुख से माँ सुनना बंद हो जाएगा, नहीं सुन पाऊंगी मैं फिर कभी। माँ कैकेयी ने बहुत हिम्मत जुटाई और भरत जी से कहा, भरत आपके पिता महाराज दशरथ के पास हमारे 2 वरदान थे, बहुत पहले मैंने ले रखा था और आज वही वरदान मैंने मांग लिया आपके पिताजी से। पहला वरदान मांगा कि राम के स्थान पर भरत राजा बने, और दूसरा वरदान मैंने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आपको बताऊं, जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, मेरे भैया वन में जा चुके हैं, भरत जी पिताजी का मरना भूल गए, विस्मरण हो गया कि भरतेउ बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गो, हे तू अपन पौ जानी जिया, थकिता रहे धरी मौ। भरत जी विलाप करने लगे और पिताजी का मरना भूल गए।
जिस प्रकार से जीवन में एक छोटा सा दुख होता है और जब उस दुख के सामने कोई बड़ा सा दुख आ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के उस छोटे से दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार से भरत जी भी पिताजी का मरना भूल गए और लगे विलाप करने। कहा मेरे भैया राम वन में जा चुके हैं और मुझे खबर तक नहीं है। ये सब कुछ इस पापी भरत के कारण ही। शत्रुघ्न भैया, मंथरा वहीं थी, लगे मारने। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न इस बेचारी मंथरा को क्यों मारते? अगर मारना हो तो इस पापी भरत को मारो, क्योंकि सारा अपराध इस भरत का ही है। सब कुछ इस भरत ने किया है। अगर आज ये भरत नहीं होता तो मेरे भैया राम वन को नहीं गए होते। तब तक भरत जी को स्मरण हो आया कि कहीं माँ कौशल्या तो मेरे विषय में ऐसा नहीं सोचती कि सब कुछ मेरे ही कारण हुआ। दौड़े भागे माँ कौशल्या के पास जा रहे हैं। उधर माँ कौशल्या पड़ी हुई हैं, विलाप कर रही हैं भगवान के वियोग में। जैसे ही भरत जी को आता हुआ देखा, भरत जी ने देखा कि माँ कौशल्या आ रही हैं, इधर माँ कौशल्या ने देखा कि भरत आ रहा है। राम जी और भरत जी बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो भी सांवले से, भरत जी भी सांवले से। माँ कौशल्या को मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा राम ही चला आ रहा है। आंखों में जब अश्रु होते हैं, आंसू होते हैं, तो आंखों से साफ दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से आज माँ कौशल्या के आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और उन अश्रुओं के कारण माँ को धुंधला दिखाई पड़ रहा है। भरत जी को ही माँ ने देखा, माँ को ऐसा लगा कि मेरा राम ही चला आ रहा है। राम के पास दौड़ी भागी माँ कौशल्या जा रही हैं, उधर से भरत जी दौड़े भागे आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते बीच में ही माँ कौशल्या गिर पड़ी है। भरत जी माँ कौशल्या को ले करके और जा करके एक स्थान पर बैठ गए हैं। माँ कौशल्या भरत जी को बारंबार समझाती हैं। भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ अगर मेरे भैया राम के बन जाने में इस भरत का थोड़ा भी सहयोग हो, थोड़ी भी सहमति हो, तो जो पाप गौ को मारने से लगता है, जो पाप गौ हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। संसार में जितने भी पाप हैं, वो सब पाप इस भरत को लग जाए, अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो। माँ कौशल्या भरत जी को बार बार समझाती, कहती भरत अब तू मुझे समझाएगा कि तेरा स्वभाव कैसा, मुझे बताएगा। भरत मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे संभव है कि मच्छर के पूंछ से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। संभव है कि आकाश हो जाए, ये भी संभव है। संभव है कि धरती अपना क्षमा भाव त्याग दे, अपनी शीतलता का भाव त्याग दे, ये भी संभव है। हो सकता है सूर्य आग के स्थान पर बिल्कुल शांत हो जाए, शीतल हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम को वन भेज दे, ये कदापि संभव नहीं है। मैं तुझे जानती हूँ। बार बार माँ कौशल्या भरत जी को समझाती है। भरत जी रोए जा रहे हैं और एक ही बात दिन रात रटते हैं, मोर जन्म रघुबर वन लागी। कहते हैं माँ मेरा जन्म ही भगवान राम भैया राम को वन में भेजने के लिए हुआ है। करके दिन रात रोते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, आकर के जो महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर नाव में तेल भरवा करके सुरक्षित रख दिया गया था, उस महाराज के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार श्री भरत जी द्वारा हुआ। गुरुदेव एक प्रकार से किसी भी विधि को करने के लिए कहते थे तो श्री भरत जी उसे 1000 प्रकार से पूर्ण करते थे। हर प्रकार से ढेर सारे दान पुण्य किए गए। त्रयोदश संस्कार संपूर्ण हुआ। एक श्रद्धांजलि सभा बिठाई गई। उस श्रद्धांजलि सभा में सारे अयोध्यावासी सब लोग उपस्थित थे। उस श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव बार बार भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी से कहते हैं, भरत
आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। सोचने योग्य 12 लोग हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने 12 लोगों के विषय में सोचने की बात कही। कौन कौन? कि सोची अभी जो वेद विहीना, सोची अभी जो वेद विहीना, तजिनी जधारम विषय लयलीना, तजिनी जधारम विषय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसे वेद का ज्ञान नहीं हुआ, जो वेद न पढ़ पाए वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। जो विषयों में लीन है वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। भरत और तो और वो राजा सोचने योग्य है जो नीति पूर्वक राज्य नहीं करता और अपनी प्रजा को अपने प्राणों के समान प्रेम नहीं करता, वो राजा सोचने योग्य है। भरत वो वणिक सोचने योग्य है जो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक न करे, वो वणिक सोचने योग्य है। वो वैश्य सोचने योग्य है जो धनवान होने के बाद भी धर्म कार्य में 1 रुपए खर्च न करे, वो वैश्य सोचने योग्य है। वो सेवक सोचने योग्य है जो मुखर हो, ज्ञानी हो, ज्ञान के अभिमान में ब्राह्मण का अपमान करे, वो सेवक सोचने योग्य है। भरत और तो और वो स्त्री सोचने योग्य है जो प्रतिदिन अपने घर में कलह क्लेश करे, अपने पति की बात न माने, अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष का दर्शन करे, वो स्त्री सोचने योग्य है। और तो और भरत वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह ना कर सके। हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जो देव ऋण होता है, पूजा पाठ करके, भगवान की आराधना करके हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। पितृ ऋण होता है कि हम अपने पूर्वजों का तर्पण करके हर प्रकार से जितना भी हम हो सके अपने पूर्वजों के नाम पर दान करें, पुण्य करें। इस प्रकार से हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा आता है ऋषि ऋण। समाज में जब भी कोई धर्म कार्य होता है, सभी संत महात्माओं का सम्मान करें, आदर भाव करें,
इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में। अपने गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन न करे वो गृहस्थ सोचने योग्य है। वो सन्यासी सोचने योग्य है जो सन्यास लेने के बाद भी प्रपंच में फंसा है, दुनियादारी में लगा हुआ है, वो सन्यासी सोचने योग्य है। वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़ करके भोग में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है। और भरत, और तो और सबसे बड़ा सोचने योग्य तो वो है जो मनुष्य का शरीर पा करके भी भगवान को नहीं पाया, भगवान के चरणों में मन नहीं लगाया, वो मनुष्य सोचने योग्य है। इस प्रकार से 12 लोगों के विषय में गुरुदेव ने ऐसी बात कही। कहा, भरत आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। अरे आपके पिता जैसा ना कोई हुआ और ना है ना कोई हो पाएगा। अरे जिसके 4 पुत्र हों, आप जैसे, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न जैसे, क्या वो सोचने योग्य हो सकता है? भरत आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। इन चिंताओं से दूर हटिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक बात मान करके आपके भैया राम वन को चले गए और आप दूसरी बात मान करके, दूसरा वचन मान करके राजा बन जाइए। भरत जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, भरत एक काम करो, आप अभी राजा बन जाओ, अभी यही उचित है। और जब आपके भैया राम आएंगे तो आप उन्हें सब सौंप देना। भरत जी सोच रहे हैं, सभा के बीच में खड़े हुए और कहते हैं, गुरुदेव एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप चाहते तो मेरे भैया राम रुक नहीं सकते थे? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत अवश्य रुक सकते थे। अगर मैं कहता तो राम मेरी बात को नहीं टालते। भरत जी कहते, फिर रोका क्यों नहीं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत कैकेयी ने वचन लेने से पूर्व ही राम की शपथ ले ली थी। महाराज दशरथ ने भगवान राम की शपथ लेकर के कहा था कि तुम जो भी 2 वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और भरत अगर मैं राम को ले लेता, राम को रोक देता, तो फिर महाराज ने जो राम की शपथ ली थी वो मिथ्या हो जाती। इससे राम का हित नहीं होता, उसका अहित हो जाता। इस कारण मैंने राम को रोका नहीं। भरत जी कहता, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव एक उपाय तो और था। अगर आप कहते कि पहला वचन। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा है। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ श्रीधाम अयोध्या जी में आए। इधर माँ कैकेयी मंथरा के साथ में आरती की थाल लेकर के खड़ी है। भरत जी माँ कैकेयी के पास पहुंचे। माँ कैकेयी भरत जी की आरती उतारने लगी। भरत जी ने माँ कैकेयी से पूछा, कहा माँ यहाँ सब कुशल तो है? माँ कैकेयी पूछती है, भरत तुम यहाँ की छोड़ो, तुम अपने ननिहाल का समाचार बताओ, वहां सब कैसे हैं? भरत जी कहते हैं, माँ ननिहाल में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने आज क्यों बड़ा दुख हो रहा है मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में आकर के। माँ कैकेयी ने पूछा, भरत ऐसा क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भरत जी कहते हैं, माँ जब हम पहले अयोध्या की गलियों में जाया करते थे तो यही अयोध्या के नगरवासी हमें मुस्कुराते थे, लेकिन आज न जाने जब मैं आ रहा था तो अयोध्या के जितने वासी हैं, जितने नगरवासी हैं, सब मुझे देख करके मुंह फेर लिए। जैसे लगता है मैंने मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। माँ
आज मुझे न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमारी अयोध्या में सब कुशल नहीं है। आखिर बात क्या है? माँ कैकेयी ने भरत जी से कहा, भरत, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, मंथरा के सहयोग से सब अच्छा हो गया था, लेकिन बीच में ही ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कहा, क्या हुआ? कहा, भरत, आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, गिर पड़े। भरत जी कि तात तात हाथ पुकारी और परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े। कहा, माँ ये क्या हो गया? लगे विलाप करने। माँ कैकेयी बार बार समझाती हैं भरत जी को। तब तक भरत जी अपने अश्रुओं को पोंछ करके फिर से खड़े होकर के माँ कैकेयी से पूछते हैं। कहते, माँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे संभव है? पिताजी हमें अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? बिना मेरे भैया राम के हाथों में मेरा हाथ दिए सौंपे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कारण क्या रहा? पिताजी की मृत्यु हुई कैसे? और आपको बताऊं, भरत जी को बताने से पहले माँ बहुत भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि माँ जानती थी कि अभी जैसे ही मैं बताऊंगी फिर माँ नहीं कहेगा, मैं इसके मुख से माँ सुनना बंद हो जाएगा, नहीं सुन पाऊंगी मैं फिर कभी। माँ कैकेयी ने बहुत हिम्मत जुटाई और भरत जी से कहा, भरत, आपके पिता महाराज दशरथ के पास हमारे 2 वरदान थे। बहुत पहले मैंने ले रखा था और आज वही वरदान मैंने मांग लिया आपके पिताजी से। पहला वरदान मांगा कि राम के स्थान पर भरत राजा बने, और दूसरा वरदान मैंने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आपको बताऊं, जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, मेरे भैया वन में जा चुके हैं, भरत जी पिताजी का मरना भूल गए, विस्मरण हो गया कि भरतेउ बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गो, हे तू अपन पौजा निजिया, थकिता रहे धरी मौ। भरत जी विलाप करने लगे और पिताजी का मरना भूल गए। जिस प्रकार से जीवन में एक छोटा सा दुख होता है और जब उस दुख के सामने कोई बड़ा सा दुख आ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के उस छोटे से दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार से भरत जी भी पिताजी का मरना भूल गए और लगे विलाप करने। कहा, मेरे भैया राम वन में जा चुके हैं और मुझे खबर तक नहीं है। ये सब कुछ इस पापी भरत के कारण ही। शत्रुघ्न भैया, मंथरा वही थी, लगे मारने। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न इस बेचारी मंथरा को क्यों मारते? अगर मारना हो तो इस पापी भरत को मारो, क्योंकि सारा अपराध इस भरत का ही है। सब कुछ इस भरत ने किया है। अगर आज ये भरत नहीं होता तो मेरे भैया राम वन को नहीं गए होते। तब तक भरत जी को स्मरण हो आया कि कहीं माँ कौशल्या तो मेरे विषय में ऐसा नहीं सोचती कि सब कुछ मेरे ही कारण हुआ। दौड़े भागे माँ कौशल्या के पास जा रहे हैं। उधर माँ कौशल्या पड़ी हुई हैं, विलाप कर रही हैं भगवान के वियोग में। जैसे ही भरत जी को आता हुआ देखा, भरत जी ने देखा कि माँ कौशल्या आ रही हैं, इधर माँ कौशल्या ने देखा कि भरत आ रहा है। राम जी और भरत जी बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो भी सांवले से,
भरत जी भी सांवले से माँ कौशल्या को मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा राम ही चला आ रहा है। आँखों में जब अश्रु होते हैं, आंसू होते हैं, तो आँखों से साफ दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से आज माँ कौशल्या के आँखों में अश्रु भरे हुए हैं और उन अश्रुओं के कारण माँ को धुंधला दिखाई पड़ रहा है। भरत जी को ही माँ ने देखा, माँ को ऐसा लगा कि मेरा राम ही चला आ रहा है। राम के पास दौड़ी भागी माँ कौशल्या जा रही हैं। उधर से भरत जी दौड़े भागे आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते बीच में ही माँ कौशल्या गिर पड़ी हैं। भरत जी माँ कौशल्या को लेकर के और जा करके एक स्थान पर बैठ गए हैं। माँ कौशल्या भरत जी को बारंबार समझाती हैं। भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ अगर मेरे भैया राम के बन जाने में इस भरत का थोड़ा भी सहयोग हो, थोड़ी भी सहमति हो, तो जो पाप गौ को मारने से लगता है, जो पाप गौ हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। संसार में जितने भी पाप हैं, वो सब पाप इस भरत को लग जाए, अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो। माँ कौशल्या भरत जी को बार बार समझाती, कहती, भरत अब तू मुझे समझाएगा कि तेरा स्वभाव कैसा, मुझे बताएगा। भरत मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे संभव है कि मच्छर के पूंछ से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। संभव है कि आकाश जाए, ये भी संभव है। संभव है कि धरती अपना क्षमा भाव त्याग दे, अपनी शीतलता का भाव त्याग दे, ये भी संभव है। हो सकता है सूर्य आग के स्थान पर बिल्कुल शांत हो जाए, शीतल हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम को वन भेज दे, ये कदापि संभव नहीं है। मैं तुझे जानती हूँ। बार बार माँ कौशल्या भरत जी को समझाती हैं। भरत जी रोए जा रहे हैं और एक ही बात दिन रात रटते हैं, मोर जन्म रघुबर बन लागी। कहते हैं, माँ मेरा जन्म ही भगवान राम भैया राम को वन में भेजने के लिए हुआ है। करके दिन रात रोते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। आकर के जो महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर नाव में तेल भरवा करके सुरक्षित रख दिया गया था, उस महाराज के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार श्री भरत जी द्वारा हुआ। गुरुदेव एक प्रकार से किसी भी विधि को करने के लिए कहते थे, तो श्री भरत जी उसे 1000 प्रकार से पूर्ण करते थे। हर प्रकार से ढेर सारे दान पुण्य किए गए। त्रयोदश संस्कार संपूर्ण हुआ। एक श्रद्धांजलि सभा बिठाई गई। उस श्रद्धांजलि सभा में सारे अयोध्यावासी सब लोग उपस्थित थे। उस श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव बार बार भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी से कहते हैं, भरत आपके पिता सोचने योग्य नहीं हैं। सोचने योग्य 12 लोग हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने 12 लोगों के विषय में सोचने की बात कही। कौन कौन? कि सोची अभी जो वेद विहीना, सोची अभी जो वेद विहीना, तजिनी जधारम विषय लायलीना, तजिनी जधारम विषय लायलीना।
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसे वेद का ज्ञान नहीं हुआ, जो वेद न पढ़ पाए वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। जो विषयों में लीन है वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। भरत, और तो और वो राजा सोचने योग्य है जो नीति पूर्वक राज्य नहीं करता और अपनी प्रजा को अपने प्राणों के समान प्रेम नहीं करता, वो राजा सोचने योग्य है। भरत, वो वणिक सोचने योग्य है जो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक न करे, वो वणिक सोचने योग्य है। वो वैश्य सोचने योग्य है जो धनवान होने के बाद भी धर्म कार्य में 1 रुपए खर्च न करे, वो वैश्य सोचने योग्य है। वो सेवक सोचने योग्य है जो मुखर हो, ज्ञानी हो, ज्ञान के अभिमान में ब्राह्मण का अपमान करे, वो सेवक सोचने योग्य है। भरत, और तो और वो स्त्री सोचने योग्य है जो प्रतिदिन अपने घर में कलह क्लेश करे, अपने पति की बात न माने, अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष का दर्शन करे, वो स्त्री सोचने योग्य है। और तो और भरत, वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह ना कर सके। हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जो देव ऋण होता है, पूजा पाठ करके, भगवान की आराधना करके हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। पितृ ऋण होता है कि हम अपने पूर्वजों का तर्पण करके हर प्रकार से जितना भी हम हो सके अपने पूर्वजों के नाम पर दान करें, पुण्य करें। इस प्रकार से हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा आता है ऋषि ऋण। समाज में जब भी कोई धर्म कार्य होता है, सभी संत महात्माओं का सम्मान करें, आदर भाव करें। इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में। अपने गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन न करे, वो गृहस्थ सोचने योग्य है। वो सन्यासी सोचने योग्य है जो सन्यास लेने के बाद भी प्रपंच में फंसा है, दुनियादारी में लगा हुआ है, वो सन्यासी सोचने योग्य है। वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़ करके भोग में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है। और भरत, और तो और सबसे बड़ा सोचने योग्य तो वो है जो मनुष्य का शरीर पा करके भी भगवान को नहीं पाया, भगवान के चरणों में मन नहीं लगाया, वो मनुष्य सोचने योग्य है। इस प्रकार से 12 लोगों के विषय में गुरुदेव ने ऐसी बात कही। कहा, भरत, आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। अरे, आपके पिता जैसा ना कोई हुआ और ना है, ना कोई हो पाएगा। अरे, जिसके 4 पुत्र हों, आप जैसे, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न जैसे, क्या वो सोचने योग्य हो सकता है? भरत, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। इन चिंताओं से दूर हटिए। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक बात मान करके आपके भैया राम वन को चले गए और आप दूसरी बात मान करके, दूसरा वचन मान करके राजा बन जाइए। भरत जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, भरत, एक काम करो, आप अभी राजा बन जाओ, अभी यही उचित है। और जब आपके भैया राम आएंगे तो आप उन्हें सब सौंप देना। भरत जी सोच रहे हैं, सभा के बीच में खड़े हुए और कहते हैं, गुरुदेव, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या अगर आप चाहते तो मेरे भैया राम रुक नहीं सकते थे? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत, अवश्य रुक सकते थे। अगर मैं कहता तो राम मेरी बात को नहीं टालते। भरत जी कहते, फिर रोका क्यों नहीं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत,
कैकेयी ने वचन लेने से पूर्व ही राम की शपथ ले ली थी। महाराज दशरथ ने भगवान राम की शपथ लेकर के कहा था कि तुम जो भी दो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और भरत, अगर मैं राम को ले लेता, राम को रोक देता, तो फिर महाराज ने जो राम की शपथ ली थी वो मिथ्या हो